नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों से इत्तलात आ रही हैं जहां पर अचानक से मौसम बदल गया है। शदीद गर्मी के दौरान अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, बल्कि आंधी आ गई है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के बालाई इलाकों में इस वक्त तूफ़ानी सूरत हाल है। असर के बाद से मौसम बदला है और बदलते हुए मौसम ने कुछ इस तरीके से शदीद मौसमी हालात पैदा कर दिए हैं कि वहाँ से अब इत्तलात आ रही हैं। कुछ इत्तलात लोगों के ज़ख्मी होने की भी आ रही हैं, दरख्त गिरने की भी आ रही हैं। मुतादिद अफराद ज़ख्मी होने के साथ साथ इस वक्त साइन बोर्ड गिर गए हैं, झक्कड़ चल रहे हैं, आसमानी बिजली गिर रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के बालाई इलाके बल्कि इस वक्त पेशावर से भी इत्तलात आ रही हैं। दूसरी जानिब कोयटा से बहुत अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से एक तैयारा जद में आ गया है। सूरत हाल इस वक्त है क्या, राइट नाउ सिचुएशन क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं तफसील के साथ और आपको आगाह करती हूँ कि ये क्या मौसमी निज़ाम है जिसके तहत अचानक से शदीद आंधी देखी जा रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिजली गिर रही है। और क्या ये मौसमी निज़ाम पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक फैल सकता है? आइंदा आने वाले चंद घंटों में मज़ीद सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इत्तलात आ रही हैं तेज़ हवाओं के साथ बारिश की। वहाँ से अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सिचुएशन है क्या। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ अहम तरीन मनाजिर दिखाऊँगी। इतने खौफनाक मनाजिर एक बार फिर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी से देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि पेशावर से भी कुछ अच्छी इत्तलात सामने नहीं आ रही हैं। एक बार फिर से शदीद मौसमी हालात बने हैं और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से वहाँ पर दरख्त गिरे हैं, लोग मुतासिर हुए हैं, इंतहाई शदीद आंधी आई है। ये हालात किस मौसम के तहत हुए हैं, कौन सा सिलसिला है जो मुतासिर कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये गैर मामूली मौसमी हालात एक मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से पेश आए हैं और एक मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। साथ ही जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तैयारे को कोई हादसा पेश आया है, इस हवाले से क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कोयटा में एक हंगामी लैंडिंग हुई है फ्लाई जिना की, और ये फ्लाई जिना की परवाज़ थी जो कि कराची से बताया जा रहा है कि कोयटा जा रही थी, लेकिन शदीद गर्दो गुबार का तूफ़ान था और फ्लाई जिना का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए क्योंकि 4 बार अटैम्प्ट किया गया है इस तैयारे को लैंडिंग कराने के लिए और चौथे अटैम्प्ट पर यह तैयारा जो है लैंड किया है। ये एक मौजूदा तौर पर इस वक्त तैयारा बचा है और इसमें तैयारे में जो मुसाफिर मौजूद थे वो मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं कितनी खौफनाक सूरत हाल थी और अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़े हादसे से फ्लाई जिना का ये तैयारा बच गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में फ्लाई जिना का तैयारा शदीद गर्दो गुबार के तूफान के दौरान चौथी कोशिश में लैंड करने में कामयाब हो गया है और हादसे से बच गया। और ये खबर जो आ रही है कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकत की जानिब से आ रही है, जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोयटा में मौजूदा लैंडिंग फ्लाई जिना का तैयारा शदीद गर्दो गुबार के तूफान के दौरान 4 बार लैंडिंग की कोशिश करता रहा, जबकि ईंधन भी कम हो रहा था। शुक्र है चौथी कोशिश कामयाब रही। अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये तैयारा बार बार हादसे से बच गया है और मौजूदा तौर पर बचा है, लेकिन इस हवाले से जो इत्तलात मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं कि कुछ मुसाफिर इसमें बेहोश हो गए हैं और ये भी इत्तलात आ रही थी कि मुसाफिर कुछ ज़ख्मी भी हैं। ये तमाम तर खबरें गलत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मुसाफिर खैरियत से हैं। और साथ ही आपको बता दें कराची से कोयटा जाने वाली परवाज़ थी फ्लाई जिना की, एक बड़े हादसे से ये परवाज़ बची है और अल्लाह का शुक्र है, वरना ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके से अचानक से आज मौसम तब्दील हुआ है, शदीद हवाएं हैं, आंधी चल रही है, इस वक्त झक्कड़ चल रहे हैं। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाने जा रही हूँ, इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बेशतर मकामात से हमें मौसूल हो रहे हैं। मैं ज़रा आपको ये मनाजिर दिखाती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये है इस्लामाबाद रावलपिंडी की। शदीद आंधी है, आप देख सकते हैं किस कदर तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से दरख्त गिर गए हैं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो हो रही है इसकी वजह से मुतादिद साइन बोर्ड गिरने की भी इत्तलात आ रही हैं, मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। आपको बताएं कि इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, पेशावर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैर मामूली मौसमी हालात बन चुके हैं। और ये शदीद मौसमी हालात एक मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से बने हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि मगरबी हवाओं के सिलसिले गैर मामूली तौर पर अब पाकिस्तान को मुतासिर करते हैं, खसूसी तौर पर शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान के जो पंजाब के शुमाली इलाका जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर, ये इलाके बड़े शदीद तरीन मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं
اسلام آباد میں کچھ ہی عرصہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک انتہائی شدید قسم کا طوفان آیا تھا، جس میں جو ژالہ باری ہوئی تھی وہ کتنی شدید تھی اور اس سے کس قدر نقصانات ہوئے تھے۔ کلائمیٹ چینج کا اس وقت اثر پاکستان پر ہو رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ مغربی سلسلے اس وقت پاکستان کو متاثر کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر اسلام آباد، راولپنڈی میں بار بار آنے والے یہ طوفان اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں مزید موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسلام آباد راولپنڈی سے ایک ویڈیو موصول ہو رہی ہے ہمیں، اور بتایا جا رہا ہے راولپنڈی کی ویڈیو ہے غالباً، جہاں پر آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، کتنے خوفناک مناظر ہیں، اور یہ شام عصر کے بعد سے لے کر اب تک سچویشن ایسی ہے، تیز ہوائیں وہاں پر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے موسم کافی وہاں پر بہتر تو ہوا ہے لیکن غیر معمولی بھی ہو گیا ہے۔ آسمانی بجلی گرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بیشتر مقامات سے، اور آپ کو ساتھ ہی بتا دیں کہ پشاور سے بھی شدید اس وقت آندھی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں شدید آندھی اور طوفان کے باعث کئی مقامات پر درخت اور سائن بورڈ گرنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 2 خواتین سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو تفصیلات آ رہی ہیں پشاور سے، پشاور شہر اور گرد و نواح میں اچانک شدید آندھی آئی ہے، اور شدید آندھی اور طوفان کے باعث کئی مقامات پر درخت اور سائن بورڈ گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں بجلی بھی مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 خواتین معمولی زخمی بھی ہوئی ہیں۔ مزید کچھ دن تک یہ صورتحال رہ سکتی ہے، 20 مئی تک بارشوں کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے پاکستان کے بیشتر مقامات پر۔ خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ شمالی علاقہ جات، پورٹھار ریجن، اسلام آباد، لاہور، شمالی اور مشرقی پنجاب کے کچھ حصے اور بلوچستان میں بھی آج سے اگلے 36 گھنٹوں تک بارش کے امکانات موجود ہیں۔ آندھی کے امکانات بھی موجود ہیں، گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی بھی آ سکتی ہے، ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، تو اس دوران آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ جس طریقے سے آج اچانک سے غیر معمولی موسمی حالات پیدا ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ مزید حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 2 دن تک یہ سلسلہ متاثر کرے گا پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو۔ اور سب سے اہم ترین خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جہاں اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں زبردست موسم ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے، بارش کے ساتھ تیز آندھی آئی ہوئی ہے، گرج چمک کے سلسلے دیکھے جا رہے ہیں، وہیں پاکستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور اس وقت صوبہ سندھ میں غیر معمولی طور پر گرمی پڑ رہی ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کی ہے، جنوبی پنجاب میں اس وقت شدید ہیٹ ویو کے صورتحال ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، لیکن فی الوقت چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ اس موسم کے دوران غیر ضروری طور پر سفر نہ کیجیے اور غیر ضروری طور پر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے نہ ہوں، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے۔ جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہمارے پاس آتی ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ فی الوقت کے لیے ناظرین اتنا ہی، اللہ حافظ۔